हेलो एवरीवन, टीचिंग बेल्जी में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम एवोल्यूशन के ऊपर टॉप एमसीक्यूज जो बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ट्राई योर सेल्फ। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है, बेसिक यूनिट ऑफ एवोल्यूशन इज। क्या है बेसिक यूनिट? तो आप सभी जानते हैं जो पॉपुलेशन होता है इसे हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ एवोल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ abiogenesis or spontaneous generation was finally disapproved by। किसने किया था इसको? लॉइस पास्चर ने डिसअप्रूव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्टैनली मिलर had put an operine haldane theory to test in 1953 by creating in the laboratory the probable conditions on the primitive earth. In the experiment, simple amino acids were synthesized from which of the following raw material as observed after 18 days। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा H2, NH3, CH4 एंड वाटर वेपर्स। तो ओपरेन हेल्डेन थ्योरी आपने पढ़ी होगी जो कि स्टैनली मिलर ने दी थी। 1953 में इन्होंने एक लेबोरेटरी क्रिएट किया था, वहां पे प्रिमिटिव अर्थ के बारे में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और देखा था जो सिंपल अमाइनो एसिड्स हैं वो सिंथेसाइज्ड हुए थे H2 से, NH3, CH4 और वाटर वेपर से। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, ऑल द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन्स एक्सेप्ट इन। सब सिर्फ छोड़ के, किसको छोड़ के? यहां पे लिखा हुआ है, पहला आता है यहां पे आर्म ऑफ मैन एंड फ्लिपर ऑफ वेल लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है थॉर्न ऑफ बोगेनिविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ क्यूकुरबिटा। तीसरा है आई ऑफ एन ऑक्टोपस एंड आई ऑफ मैमल, और है ब्रेन ऑफ फ्रॉग एंड मैन। तो आपको बताना है इसमें कौन सा जो है, किसको छोड़ के आप लिख सकते हैं कि ये जो है एग्जाम्पल है होमोलॉगस की। किसकी एग्जाम्पल है? होमोलॉगस की। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इसका आंसर आएगा आई ऑफ एन ऑक्टोपस एंड आई ऑफ ए मैमल। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ मैमल लाइक रिप्टाइल्स ओकर्ड इन। जी हाँ, तो इसका आंसर आएगा पर्मियन पीरियड। क्या आएगा? पर्मियन पीरियड आएगा। Gill cliffs and a notochord appears in the embryonic development of all vertebrates from fishes to mammals. This observation supports the theory of। कौन सी थ्योरी को सपोर्ट करते हैं? रिकैप्चुलेशन। कौन सी? रिकैप्चुलेशन थ्योरी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, डार्विन थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस proposes। डार्विन थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस proposes। क्या प्रपोज करता है? तो इसका आंसर आएगा एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस ए माइन्यूट हेरिडेटरी particles called gemule carried through blood from every organ and collected in gametes। Next, which of the following theory refuted Darwin's theory of pangenesis mentioned in the book on variation of animal and plant under domestication। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? क्वेश्चन को आप देखिएगा पहले अच्छी तरह से, उसके बाद आप देखिएगा कि इसका जो आंसर आएगा कौन सा आंसर आएगा। तो यहां पे आएगा वाइजमैन थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट, यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज। क्वेश्चन क्या है? यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज। क्या है यूनिट नेचुरल सिलेक्शन का? तो ये आएगा इंडिविजुअल। क्या आएगा? इंडिविजुअल। रिडक्शन इन एलील फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन which often prevents the species from reversing its path of extension is called। ऑप्शंस है आपके सामने,
तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है, बात हो रही है रिडक्शन इन एली फ्रीक्वेंसी की, तो यहाँ पे आएगा जेनेटिक बोटल नेक। क्या आएगा? जेनेटिक बोटल नेक जो है इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी की बात हो रही है यहाँ पे। आपको बताना है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज बेस्ड अपॉन, किसके ऊपर ये बेस्ड है? तो जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन भी है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी है। तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है म्यूल। म्यूल क्या होता है? विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेटिंग ऑफ मेल डोंकी एंड मेयर फीमेल हॉर्स, इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा हाइब्रिड स्टेरिलिटी। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। Suppose a subpopulation become reproductively isolated in the midst of its parent population. This mode of speciation is called, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं sympatric speciation। ठीक है ना? इसमें क्या होता है? Subpopulation becomes reproductively isolated in the midst of its parent population। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर और कई बार आ चुके हैं। In a small population, the increase in the frequency of a character by chance that has little adaptive value is due to, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका आंसर आएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या आएगा? जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है इसका आंसर आएगा। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमेट्स ओरिजिनेटेड अबाउट कब? 65 मिलियन ईयर एगो। क्या आएगा? 65 मिलियन ईयर एगो जो है इसका आंसर आएगा। Ape-like ancestors of humans appeared in, कब देखने को मिले? ये पीरियड था अब प्लियोसीन पीरियड में देखने को मिले। एंथ्रोपॉइड एप्स वेयर एंसेस्टर ऑफ, ये किसके हैं? एंथ्रोपॉइड्स, ये एप्स की भी हैं, मोंकी की भी हैं, होमो हैबिलिस की भी हैं। तो ऑल ऑफ द एबो जो है आंसर आएगा। विच आर द फॉलोइंग इज द क्लोसेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन? जी हाँ, यहां देखिएगा सबसे जो क्लोसेस्ट है ये आएगा चिंपैंजी। क्या आएगा? चिंपैंजी जो है इसका आंसर है। एवोल्यूशन ऑफ मैन इज बिलीव्ड टू हैव टेकन प्लेस इन, कहां से ये देखा गया है? तो ये आएगा सवाना ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेडल ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। जी हाँ, क्रेडल ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन इज, ये क्या है? ये जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, यहाँ क्रेडल की बात हो रही है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? क्वेश्चन क्या है? क्रेडल ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। जी हाँ, तो इसका जो आंसर है क्रेडल ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन का, इसका आंसर आएगा सवाना ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर जीनस होमो इन ह्यूमन एवोल्यूशन, कौन सा है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ग्रामापिथिकस, ये इसके अंडर नहीं आता है। बाकी जावा इरेक्टस है, हैंडीमैन है, नेंदरथल मेन है, ये इसी के अंदर आता है। क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ होमो हैबिलिस वाज, यहाँ क्रेनियल कैपेसिटी की बात हो रही है, तो ये आएगा 652 800 सीसी। द फैमिली टू विच होमो सैपियंस बिलोंग्स, होमो सैपियंस किससे बिलोंग करते हैं? होमिनिडिया। क्या आएगा इसका आंसर? होमिनिडिया। द ब्रेन ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस मेजर्ड, कितना मेजर किया गया है? तो 350 to 450 cm क्यूब। एंसेस्टर ऑफ मैन हु फर्स्ट स्टूड इरेक्ट वाज, कौन था वो? वो था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। अब हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है AIPMT 2012 में क्वेश्चन आया था एवोल्यूशन से। एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन ए गिवन एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड स्प्रेडिंग टू अदर जियोग्राफिकल एरियाज इज नोन एज, उसे हम कहते हैं एडॉप्टिव रेडिएशंस। क्या कहते हैं? एडॉप्टिव रेडिएशन। हम What was the most significant trend in the evolution of modern man, Homo sapiens, from the ancestor
AIPMT 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर आएगा इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी। क्या आएगा? इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी। यहां पे क्वेश्चन है, आपको बताना है, यहाँ पे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है और ये है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। AIPMT 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। आपको बताना है फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन वन करेक्ट एग्जांपल इज ईच ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो यहां पे अगर हम बात करें, नीचे जो लिखा हुआ है थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकरबीटा, ये है विंग्स ऑफ बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। नीट 2013 में एक क्वेश्चन देखा गया है, द प्रोसेस ऑफ बाय विच ऑर्गेनिजम्स विद डिफरेंट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवॉल्व सिमिलर फिनोटाइपिक एडाप्टेशंस इन रिस्पांस टू ए कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंज इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? तो ऐसी प्रोसेस जहां पे ऑर्गेनिज्म डिफरेंट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवॉल्व, लेकिन उनका जो फिनोटाइपिक हो वो सिमिलर एडाप्टेशंस हो। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा, ये नीट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्या आएगा? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन आएगा। इस तरह से नीट 13 में क्वेश्चन आया था, द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में बी डिस्टर्ब्ड बाय। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लैक ऑफ रैंडम मैटिंग। लैक ऑफ रैंडम मैटिंग जो है ये इसका आंसर आएगा। Variations in gene frequencies within populations can occur by chance rather than by natural selection. This referred to as, इसे हम क्या कहते हैं? नीट 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट हम इसे कहते हैं। नीट 2013 में ही क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज ड्यू टू, किसकी वजह से जो है ये हुआ था? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ये किसकी अकॉर्डिंगली? डार्विन की अगर हम बात करें उसने ये कहा था। AIPMT 2014 में क्वेश्चन आया था, फोर लिम्स ऑफ कैट, फोर लिम्स ऑफ लेजर्ड यूज्ड इन वॉकिंग, फोर लिम्स ऑफ व्हेल यूज्ड इन स्विमिंग एंड फोर लिम्स ऑफ बैट्स यूज्ड इन फ्लाइंग। ये किसकी एग्जांपल हैं? तो ये जो एग्जांपल है ये होमोलॉगस ऑर्गन्स की ये एग्जांपल है। 2014 AIPMT में क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एनालॉगस स्ट्रक्चर। तो एनालॉगस स्ट्रक्चर की यहां पे पूछ रहे हैं, कौन सा जो है एनालॉगस है? तो इसका जो आंसर आएगा गिल्स ऑफ प्रॉन और लंग्स ऑफ मेन। ये जो है, क्योंकि विंग्स ऑफ बैट, विंग्स ऑफ पिजन चलेगा, थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंडल्स ऑफ कुकरबीटा ये भी है, फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड लेग्स ऑफ हॉर्स। तो अगर हम बात करें, ये जो है होमोलॉगस है, ये जो है एनालॉगस है। ठीक है, क्वेश्चन 2014 AIPMT में पूछा गया था, एक पॉपुलेशन में 1000 इंडिविजुअल है, 360 बिलोंग करता है जीनोटाइप AA, 482 कैपिटल A स्मॉल a एंड द रिमेनिंग 162 स्मॉल AA। बेस्ड ऑन दिस डेटा द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील A इन द पॉपुलेशन इज। जब हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 0.6। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, देखिए आपको 0.6 आएगा या नहीं आएगा। Which is the most common mechanism of genetic variations in the population of sexually reproducing organism? AIPMT 2015 में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा रिकॉम्बिनेशन। क्या आएगा? रिकॉम्बिनेशन जो है इसका आंसर आएगा। इसी तरह से 2015 में ही क्वेश्चन आया था, एक पॉपुलेशन जो है will not exist in Hardy-Weinberg equilibrium अगर क्या हो जाएगा? individuals made selectively, individuals made selectively। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट की अगर हम बात करें, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ऑपरेट्स इन, ये नीट फेज सेकंड 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करें, ऑपरेट इन ये स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन जो है इसका आंसर आएगा। अगर हम हार्डी विनबर्ग इक्वेशन की बात करें, जो फ्रीक्वेंसी होती है हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल की इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये नीट फेज 2 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2pq। क्या करते हैं? 2pq में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये
बताना है फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात हो रही है। नीट फेज 2 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए हम अगर इसको हम देखें, सबसे पहले क्या हुआ है, सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर्स है। तो देखिए दो कहां पे इसका ऑप्शन है, दो यहां भी है, यहां भी है। उसके बाद हुआ है सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, तीसरा तीसरा कहां पे है, तीसरा यहां भी है, यहां भी है। अब और आगे जाना पड़ेगा। उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबियॉन्ट्स। ठीक है, पहला आता है। अब देखो पहला कहां पे है, पहला यहां पे है, तो ये जो है तीसरा इसका आंसर आएगा। A molecule that can act as genetic material must fulfill the traits given below except किसको छोड़ के। नीट 2016 में फेज सेकंड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली, ये इसका आंसर है। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन काउज यील्डिंग हायर मिल्क आउटपुट रिप्रेजेंट क्या करता है। नीट 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है। डायरेक्शनल एज इट पुशेस द मीन ऑफ द कैरेक्टर इज इन वन डायरेक्शन। इस तरह से नीट के अंदर था होगोडीवायरस द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन इज। और हम अकॉर्डिंग टू होगोडीवायरस की बात करें, वायरस की बात करें, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन क्या था। तो नीट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर आता है सॉल्टेशन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यहां पे इजी आंसर है इसका। इस तरह से 2019 नीट में आया था वेरिएशंस कॉज्ड बाय म्यूटेशंस एज प्रपोज्ड बाय होगोडीवायरस। तो इसके हम बात करें तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। ये इसका आंसर आएगा, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस जो है इसका आंसर आएगा। कहता है एक जीन लोकस के दो एलील हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए। अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील ए इज 0.4 है, देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन। तो नीट 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका आंसर आएगा 0.16 ए, 0.8 ए, 0.36 स्मॉल ए। तो आप इसको एक बार कीजिएगा। फिर नीट 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था ऑस्ट्रेलिया में जो मार्supials हैं और प्लेसेंटल मैमल्स हैं हैव इवॉल्वड टू शेयर मेनी सिमिलर कैरेक्टर्स। दिस टाइप ऑफ एवोल्यूशन में बी रेफर टू एज, जब सिमिलर कैरेक्टर जो हैं वो करें तो तब क्या आएगा, तो हम कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्या बोलते हैं हम, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट कहता है एस.एल. मिलर ने प्रोड्यूस किए अमाइनो एसिड्स बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन ए क्लोज्ड फ्लॉक्स। क्या क्या इस्तेमाल किया था एस.एल. मिलर ने जब उसने एक्सपेरिमेंट किया था। CH4H2NH3 और वाटर वेपर। तब टेम्परेचर कितना रखा था, 800 डिग्री सेल्सियस। जो इसका आंसर है। नीट के अंदर ही क्वेश्चन आया था 2020 में। क्वेश्चन क्या आया था नीट 2020 में, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय। किसने डिसअप्रूव किया था एम्ब्रियोलॉजिकल की हम बात करें तो जो कार्ल एर्नस्ट वॉन बेयर थे, इसने डिसअप्रूव किया था। आज का लास्ट क्वेश्चन, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर एग्जांपल ऑफ। जो पेंगुइन्स होते हैं, डॉल्फिन्स होते हैं, इनके जो फ्लिपर्स होते हैं ये किसकी एग्जांपल हैं, तो ये आएगा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो जिनके बहुत ज्यादा चांस बनते हैं कि वो एग्जाम में पूछे जाए।